श्री कृष्ण जी का अंत महादुखमय रहा। पुराणिक कथाओं के अनुसार अनेक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण के मित्रों को भी श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने उनका सारा यादव कुल, उनके पोते आदि आदि आपस में लड़ाई करके काट पीट कर समस्त यादव कुल का विनाश हो गया। श्री कृष्ण उनको बचा नहीं सके, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था समस्त यादव कुल को। श्री कृष्ण जी की हत्या एक शिकारी ने की थी। क्या यही लक्षण है? समय प्रभु के पेश है संपूर्ण कथा, जो इस प्रकार है। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गए। दाएं पैर के तलुए पंजे में पद्म जन्म से लगा था, जो चमक रहा था। जिस बलिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कहाड़ी के कड़े का विष लगाकर तीर बनाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थीं, लटक रही थीं। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसे लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा की ओर बढ़ते हैं। जैसे किसी मृत की आंख चमक रही हो। शिकारी बलिया ने अब देखा ना ताओ उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा, पैर के तलवे में विष हत्ता तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। बलिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी है, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बलिया, तेरा कोई दोष नहीं है। होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्वे यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारका की स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। आस पास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देखकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में
महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू निमित्त मात्र बन जा। सब सैनिक मैंने मार रखे हैं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर सौपन आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधु घात के पापा के परिणाम स्वरूप कष्ट आया, समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय में आपसे विवाद नहीं कर सका, क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुम मेरे अजीज हो, होनहार बलवान होते हैं। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर श्री कृष्ण मर गए। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ के 100 दरिया में प्रवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक कम्बग में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक समुद्र में चला गया। फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रमन को सौपन में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है। उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख हैं। उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों हड्डियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा देना। ऐसा किया गया। जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। सब यादवों का अंतिम संस्कार करके 4 पांडव पहले चले गए। अर्जुन को गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी। अर्जुन द्वारका के सर्व स्त्रियों को बैलगाड़ियों में बैठा कर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन को पीटा, गोपियों को लूटा। कुछ स्त्रियों को भील उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, धनुष उठा भी नहीं सका। तब अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण नाश करना था। युद्ध में पाप करवाने के लिए तो बल दे दिया। लाखों योद्धा इसी धनुष से मारे गिराए। कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं था। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है। मैं खंडा कांप रहा हूँ।
मैं खड़ा खड़ा काँप रहा हूँ। कृष्ण जालिम थे, धोखे बाज माने जाते हैं। कबीर रामेश्वर जी ने हमें समझते हैं कि यह जुल्म कृष्ण ने नहीं किया, ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा ने किया है। श्री कृष्ण का जीवन देख लो। श्री कृष्ण अपने कुल को मथुरा से लेकर जान बचाकर द्वारका आए। द्वारका में उनकी आंखों के सामने सब यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का बेटा मर गया, पोता मर गया। श्री कृष्ण के 10,000 पुत्र थे, सब मारे गए। रावण की तरह सर्व कुल नष्ट हो गया, स्वयं बेमौत मारे गए। उसके कुल की स्त्रियों की दुर्गति भीलों ने की, जबरदस्ती उठा ले गई। उनकी इज्जत खराब की, नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। इसी श्री कृष्ण की पूजा करके जो सुख शांति का अनुभव करते हैं, उनमें कितनी वृद्धि है। इस घटना से पता चलता है संसार श्री कृष्ण दुर्वासा के श्राप से स्वयं तथा अपने कुल की रक्षा नहीं कर सका, तो आपकी कृपा श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों की रक्षा करते रहते हैं, कभी नहीं। श्री कृष्ण ने श्राप से बचाव का उपाय को घिसकर चूरा दरिया डाल दो। श्राप के प्रभाव दिखाया, फिर श्राप से बचने का अन्य उपाय बतलाया कि यमुना दरिया में स्नान करो, श्राप असर नहीं करेगा। स्नान करने गए थे, श्राप नाश करने वाले यादवों का ही नाश हो गया। श्राप का कष्ट 3 तप के कारण आता है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि भज राम सियावल राम, जय जय राम। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।